हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका 4th यूनिट का फर्स्ट पोएम प्लीज लिसन, जिसे एनोनिमस द्वारा लिखा गया है। एनोनिमस मीन्स हमें पता नहीं है किसने लिखा है, इसीलिए उसे एनोनिमस नाम दिया गया है। प्लीज लिसन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वाली पोएम है जो उन लोगों को टारगेट करके बनाई गई है जो हमेशा दूसरों को एडवाइस करते रहते हैं या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। अब वो करते तो अच्छे के लिए हैं, लेकिन जिनके लिए वो कर रहे हैं शायद उन्हें अच्छा ना लगे। इसीलिए प्लीज लिसन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कह सकते हैं इसे। ये पूरी पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी गई है, इसकी कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है। इस फॉर्म को ये जो एक बात करने के स्टाइल में, कॉन्वर्जेशन के स्टाइल में ये जो पोएम है, इसे हम कॉलोक्वियल स्टाइल भी कहते हैं। इस पूरे पोएम को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स, एप्रिसिएशन, सब कुछ इस पोएम से रिलेटेड जो भी आपको नोट्स चाहिए सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से देखिएगा। और इस पोएम को एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपको बेस्ट तरीके से इसे समझाने की। तो शुरू करते हैं प्लीज लिसन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइबर नहीं है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्लीज लिसन। तो सबसे पहला स्टैंजा है, When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. अब जो भी बच्चा है, ये टीनेजर को टारगेट करके बनाई गई है। टीनेजर के मन में जो बातें चल रही है, आप जैसे जो यंग स्टूडेंट्स 15-16 ईयर्स के बच्चे, उनके हिसाब से ये पोएम बनाई गई है, उनके माइंड सेट को ध्यान में रखते हुए कि इस वक्त इस टाइम पीरियड में सभी बच्चे ऐसा महसूस करते हैं। सो व्हेन आई आस्क यू टू लिसन, ये एक बच्चा जो है किसी अपने सीनियर से कह रहा है, किसी मेंटोर से, अपने बड़े इंसान से, बड़े आदमी से कह रहा है कि जब मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी बात सुनो तो आप मेरी बात नहीं सुनते हो, बल्कि आप मुझे एडवाइस देना शुरू कर देते हो जो कि मैंने आपसे नहीं मांगी है ना। एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड। मैंने पूछा है आपसे, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी बात सुनिए, और आपने मेरी बात नहीं सुन के सीधी मुझे एडवाइस देने चालू कर दी जो मैं नहीं चाहता। When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. और जब भी मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी बात सुनिए, तो मेरी बात सुनने के बजाय आप उल्टा मुझे ही कहते हैं कि मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए जैसा मैं कर रहा हूं। तो ऐसा बताकर आप मेरे फीलिंग्स को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्रैम्पलिंग माई फीलिंग्स। When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. जब भी मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी बात सुनिए, तो उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरे लिए कुछ करना चाहिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जैसे ही आप ये सोचते हो कि आपको मेरे लिए कुछ करना है और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आपने वहां मुझे फेल कर दिया है। बिल्कुल ये एक स्ट्रेंज बात लगेगी, एक अजीब बात है, लेकिन आपने मुझे फेल कर दिया है। तो ये फर्स्ट 3 स्टैंजास इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन तीनों ही स्टैंजा में यहाँ पे पोएट जो है, जो चाइल्ड जो है, जब वो कह रहा है कि आप मेरी बात सुनिए, तो 3 अलग अलग तरीके से इसमें बताए गए हैं। पहले में सुनने की बजाय एडवाइस देने चालू कर देते हैं सीनियर्स। दूसरे में सीनियर्स कहते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स है वो गलत है, वो हमें नहीं फील करना चाहिए। और तीसरे में वो हमारे लिए कुछ करने को चाह रहे हैं कि हमें कैसे हमारी हेल्प करे, कुछ हमारे लिए काम करके। ये तीनों ही चीजें वो नहीं चाहता है। टीनेजर जो भी हमें क्वेश्चन कर रहा है वो नहीं चाहता है। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, मतलब मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो या आप मेरी बात सुनो। डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। मुझसे कोई बात मत करो या मेरे लिए कुछ करो भी मत, सिर्फ मुझे सुनो, सिर्फ मेरी बात सुनो। एडवाइस इज चीप, 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. तो ये कह रहा है, जो ये टीनेजर है, ये कह रहा है कि एडवाइस इज चीप, मतलब सलाह तो बहुत सस्ती है, कोई भी सलाह दे सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लिखकर भेजिए न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर के जो स्पेशलिस्ट वगैरह है, जो कॉलमनिस्ट वगैरह है, जो ये आपकी प्रॉब्लम सुनकर उन पर आपके अपने ओपिनियंस देते हैं, सजेशंस देते हैं,
तो वो आपको मिल सकते हैं 20 सेंट्स का। आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर खरीदना है। सेंट्स आपका जैसे हमारे रुपीज एंड पैसे होते हैं वैसे डॉलर्स एंड सेंट्स होते हैं। तो सेंट्स हमारे पैसे के टाइप में समझ लो। 20 सेंट्स, 100 सेंट्स विल मेक $1। तो 20 सेंट में, इतने में तो आपको एक न्यूज़पेपर मिल जाता है जिनमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जैसे कि एबी एंड बिली ग्राहम ये अपने अपने एडवाइसेस हमें देते हैं। तो एडवाइस तो बहुत चीप है, बहुत सस्ती है, मुझे एडवाइस नहीं चाहिए। एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज्ड एंड फॉल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस। अब ये कह रहा है, टीनेजर कह रहा है कि आप मेरे लिए काम मत करो, मैं खुद कर सकता हूं, मैं लाचार नहीं हूं, आई कैन डू इट फॉर माई सेल्फ, मैं कर सकता हूं। मे बी आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं, डिस्करेज्ड हूं, लेकिन लाचार नहीं हूं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, आप मेरे लिए मेरा काम मत कीजिए। When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. तो जब मैं आपसे कहता हूं कि मेरी बात सुनो और आप मेरे लिए वो काम करने लगते हो खुद ही, आप मुझे नहीं करने दे रहे हो, आप खुद ही आ जाते हो मेरे लिए मेरा काम करने के लिए, तो उस वक्त आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो बल्कि मेरे डर को बढ़ावा दे रहे हो और मुझे ये एहसास दिला रहे हो कि कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमी है, इनएडिक्वेसी, कि यानी कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमी है जो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं और इसीलिए आपको मेरी हेल्प करनी पड़ रही है। बट वेन यू एक्सेप्ट एज अ सिंपल फैक्ट that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you and get about this business of understanding what's behind this irrational feeling. अब बहुत ही सीधी बात यहाँ पे टीनेजर कह रहा है कि अगर आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मैं जैसा हूँ वैसे, जैसी मेरी सोच है वैसे, जो मैं फील करता हूँ बिल्कुल वैसे ही, उन्हीं फीलिंग्स के साथ में जब आप मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो, मेरी बात सुनते हो, तो चाहे मैं कितना भी इरेशनल फील कर रहा हूं या इलॉजिकल फील कर रहा हूं, वो अगर आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं आपको कन्विंस करना स्टॉप कर दूंगा कि मेरी बात सुनो। और साथ ही साथ मैं इस काम पे भी लग जाऊंगा कि मैं ये जो ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा जो फील कर रहा हूं, वो क्यों फील कर रहा हूं। मे बी जब मैं खुद सोचने लगूंगा अपने इस फीलिंग के बारे में तो मुझे शायद करेक्ट आंसर मिल जाए अपनी इस फीलिंग के बारे में कि ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है मुझे। एंड वेन दैट्स क्लियर द आंसर्स आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस। और जब ये बात क्लियर हो जाएगी मुझे खुद को कि मैं ऐसा जो फील कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, तो मेरे आंसर्स मुझे ऑब्वियसली मिल जाएंगे और तब मुझे कोई एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम। तो यहाँ पे टीनेजर कहता है कि ये जो एज है, जो जब हम जो सोचते हैं वो आपको भले ही इलॉजिकल लगे, इरेशनल लगे, सही ना लगे, लेकिन जब हमें पता चलता है कि उसके पीछे क्या है तो वो इरेशनल फीलिंग भी सेंसिबल बन जाते हैं कई बार। Perhaps that's why prayer works sometimes for some people because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things. शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा प्रार्थनाएं जो है काम करती है कुछ लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि गॉड जो है वो तो म्यूट है, वो तो बोल नहीं सकता है, वो तो अगर हमने उनके सामने कुछ प्रेयर की, कुछ कहा, तो वो हमें सिर्फ सुन के लेंगे, वो बिल्कुल हमें कोई एडवाइस नहीं देंगे, ना ही आके हमारे लिए कुछ काम करेंगे या मैजिकली हमारा काम खत्म कर देंगे, ना ही एडवाइस करेंगे, ना ही कोई चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, बल्कि गॉड जो है हमें केपेबल बनाएंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रेयर्स वर्क। हम जब प्रेयर करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। गॉड जस्ट लिसन्स एंड लेट्स यू वर्क इट आउट फॉर योरसेल्फ। तो गॉड सिर्फ हमारी बात सुनते हैं और हमें हमारा काम खुद करने देते हैं। गॉड कभी हमारे कामों में इंटरफियर नहीं करते। सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी। तो प्लीज लिसन मतलब ये टीनेजर इतना डेस्परेट है आपको अपनी प्रॉब्लम सुनाने के लिए, तो आप सिर्फ सुनो, आप उसे कोई एडवाइस मत दो, उसके लिए कुछ करो मत, सिर्फ उसे सुनो, यही वो चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। सो प्लीज लिसन, जस्ट हियर मी, एंड इफ यू वॉन्ट टू टॉक वेट अ मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू। और ये टीनेजर हमें यही कहता है कि अगर आपको बात करनी है तो आप रुको, पहले मेरी बात खत्म होने दो, पहले मेरी बात सुन लो, फिर जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलना। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये रिकमेंड किया गया है कि जब बच्चे जो है, टीनेजर्स, आपके एज के बच्चे जो है, जब कोई बात कहते हैं, करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, तो पेरेंट्स को उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए
और उन्हें समय देना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स को करेक्ट कर सके। तो ये यहाँ पे चैप्टर पोएम एक्सप्लेनेशन मेरा खत्म हो गया है। आपने देखा होगा पूरे पोएम में कहीं पर भी कोई राइमिंग स्कीम जैसा राइमिंग वर्ड्स या ऐसे कोई लाइंस नहीं है। पैसेजेस, पैराग्राफ के लाइन भी जो है, स्टेंजा के लाइन, वो कोई 2 लाइन का ही है, कोई 1 लाइन है, कोई 5-6 लाइन हो गए हैं, तो कोई 4 लाइन है, तो इस तरीके से है। तो एक कोई फिक्स्ड स्टाइल नहीं है इसका, एक फ्री वर्स में दिया गया है, कॉलोक्वियल फॉर्म इसे हम कहते हैं। पोएम एक्सप्लेनेशन मेरा यही खत्म हो जाता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे आंसर्स आपको वहां मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही आऊंगी अगले चैप्टर के साथ 4.2 के साथ में द स्टोरी टेलर। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।